राज्य की ये अजीब सी विडंबना है। राज्य में 7 विश्वविद्यालय हैं और 1000 प्रोफेसर हैं, लेकिन कुलपति बनने की राज्य जो योग्यता है वो सिर्फ 5 प्रोफेसर में है। कुलपति की वैकेंसी निकली है, लेकिन सारे प्रोफेसर मायूस है। झारखंड में आखिर कोई कैसे कुलपति बनेगा, क्योंकि अब तक किसी भी प्रोफेसर को टाइम बॉन्ड प्रमोशन नहीं मिला है, इसलिए कुलपति और प्रति कुलपति बनना बहुत मुश्किल है। तो क्या फिर से कोई बाहरी प्रोफेसर कुलपति बनेगा? रिपोर्ट देखें। अजीब सी विडंबना है ये। राज्य में है 7 विश्वविद्यालय, हजारों है प्रोफेसर, लेकिन कुलपति की योग्यता सिर्फ 5 प्रोफेसर में। कुलपति की निकली है वैकेंसी, पर मायूस है सभी प्रोफेसर। आखिर कोई कैसे बने कुलपति? नहीं मिला किसी को प्रमोशन। कुलपति और प्रति कुलपति बनना मुश्किल। क्या फिर से बाहर से आएंगे कुलपति? झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 5 प्रोफेसर कुलपति बनने की योग्यता रखते हैं। दरअसल रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के लिए कुलपति पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस विज्ञापन को देखकर राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक मायूस नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम बॉन्ड प्रमोशन मिलता तो कम से कम 40 शिक्षक आवेदन करते। रांची विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरिओम पांडे ने कहा कि सरकार, जेपीएससी और कुलपतियों के रवैये के कारण शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये कि पूरे झारखंड में शिक्षकों की कमी है, नियुक्ति नहीं हो रही है, और दूसरी चीज है कि प्रोन्नति बाधित है। तो इसलिए आप पूरे यूनिवर्सिटी में गिने चुने 4 या 5 प्रोफेसर मिलेंगे, और वीसी प्रो वीसी अगर ये पूरे यूनिवर्सिटी के ले लिए जाए तो 7 यूनिवर्सिटी का मान लीजिए 7 वीसी 7 प्रो वीसी, इस तरह से लेकर के लगातार जगह खाली होते ही रहेंगे। लेकिन जो अहर्ता है वीसी और प्रो वीसी के लिए कि 10 साल का प्रोफेसर के रूप में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वैसे लोगों का स्टेट में मिलना मुश्किल है। और झारखंड के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा है, क्योंकि अविभाजित बिहार के समय साल 1996 में नियुक्ति पाने वाले शिक्षक बिहार में प्रोफेसर हो गए, लेकिन झारखंड में अब तक रीडर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें टाइम बॉन्ड प्रमोशन नहीं मिला। झारखंड के विश्वविद्यालय में अभी तक बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको सीनियर स्केल नहीं मिला है, और सीनियर स्केल मिलने के बाद बहुत टीचरों को तो अभी तो रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर बने ही नहीं हैं। गौरतलब है कि झारखंड एक नया प्रदेश बना था। अब 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होने की वजह से सरकार की इच्छा शक्ति में कमी, जेपीएससी के विवादों में रहने के कारण और कुलपतियों के द्वारा आवाज नहीं उठाया जाना, ये तमाम वैसे कारण हैं जिसकी वजह से झारखंड में शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पाया है। और आज वैसे शिक्षकों की संख्या अधिक है जो कुलपति और प्रति कुलपति पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, राज्य में 7 विश्वविद्यालय हैं और 1000 प्रोफेसर हैं। कुलपति की वैकेंसी निकली है, फिर भी ये प्रोफेसर मायूस हैं। देखिए, झारखंड में अभी जो है 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और 2 विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और ये जो आवेदन है कहीं ना कहीं शिक्षाविदों के बीच में एक चर्चा का विषय बना इसलिए है कि पूरे झारखंड में मात्र जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, जो सरकारी विश्वविद्यालय है, उसमें 5 या 6 लोग ही एलिजिबल हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा, ये सवाल लगातार जो है शिक्षाविदों के बीच में बार बार ये चर्चा का विषय बन रहा है। दरअसल देखिए, कुलपति के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उसके अनुसार जो शर्तें हैं, उन शर्तों को जो पूरा करेगा, मतलब जो प्रोफेसर होने के बाद 10 वर्षों तक जिन्होंने टीचिंग किया हो, उसके साथ साथ पीएचडी कराया हो, रिसर्च में योगदान रहा हो और कई तरह के पब्लिकेशन हो,
तो इन बातों में यदि हम ध्यान देंगे तो झारखंड में दरअसल हुआ क्या है और अभी हो भी रहा है कि जो टाइम बाउंड जो प्रमोशन यूनिवर्सिटी शिक्षकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब झारखंड नहीं था, अविभाजित बिहार था, तो बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन हुआ करती थी। राज्य जब अलग हुआ तो बिहार में अभी भी बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन वहाँ कार्य कर रहा है और यूनिवर्सिटी कमीशन जो है शिक्षकों से जुड़ी तमाम चीज़ों को देखता था। लेकिन झारखंड में अब तक इसका गठन नहीं हुआ और पिछली सरकार में ये कहा गया कि अब ये तमाम जो काम है वो जेपीएससी देखेगा। जेपीएससी में शिक्षकों का जो प्रमोशन का मामला है, नियुक्ति का जो मामला है, वो जेपीएससी देखेगा। लेकिन 21 वर्षों में क्या स्थिति हुई है ये सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब जो टाइम बाउंड प्रमोशन है वो नहीं मिलने की वजह से कई लगभग 40 ऐसे शिक्षक हैं झारखंड में जो प्रोफेसर नहीं हो पाए और प्रोफेसर के बाद जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाया और जिसकी वजह से कई लोग इस पद के लिए मतलब फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आवेदन नहीं दे सकते हैं, जबकि उनकी योग्यता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि 21 वर्षों में जो झारखंड का जो हायर एजुकेशन रहा है उसका कोई रोड मैप नहीं रहा है। और यही वजह है कि अभी भी वर्तमान समय में हम देखें तो हायर एजुकेशन में अभी भी अनुबंध पे शिक्षकों की बहाली हो रही है, मतलब परमानेंट शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, ये एक मुद्दा है। और दूसरा जो टाइम बाउंड प्रमोशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है। देखिए, शिक्षकों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 1996 में जो लोग उस समय अविभाजित बिहार था, एक साथ जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पे, बिहार में वो प्रोफेसर हो गए और झारखंड में वो अभी भी रीडर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे है। मतलब जहां आर्थिक नुकसान हो रहा है वहां जो प्रमोशन का जो लाभ मिलता वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आज जो सीनियर जो शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी के वो बड़े मायूस हैं, क्योंकि ये विज्ञापन देखकर अब उन्हें लग रहा है कि वो अब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। और खरे नहीं उतर रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जेपीएससी की जो कार्यशैली रही है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जो टाइम बाउंड प्रमोशन का जो मामला था, जेपीएससी भले कुछ शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है, जाहिर तौर पर अंजनी जेपीएससी लगातार विवादों में रहा है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि कुलपति के लिए वैकेंसी तो है, लेकिन अपने यहाँ के जो प्रोफेसर है वो एलिजिबल नहीं होने की वजह से मायूस है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। राज्य में 7 विश्वविद्यालय जरूर है, 1000 प्रोफेसर भी है, लेकिन उसके बावजूद जब कुलपति की वैकेंसी निकली है तो ये नाराज है, उदास है।